अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार भारत को टेढ़ी नजर से देखना शुरू कर दिया है। एक वक्त था साहब, जब लोग ये मानते थे कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। और तो और कई भारतीय उनके चुनाव जीतने की कामना भी कर रहे थे। लेकिन हकीकत कुछ और निकली है। ट्रंप ने ना सिर्फ एक व्यापार युद्ध छेड़ दिया है, बल्कि ट्रेड को हथियार के तौर पर जियोपॉलिटिकल मकसद उनके हित में रहे, इसके लिए भी वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि अब व्यापार का इस्तेमाल देशों को झुकाने के लिए किया जाएगा। जो देश इसका विरोध करेंगे, उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ट्रंप सिर्फ हमारे व्यापार घाटे और ऊंचे टैरिफ पर ही निशाना नहीं साध रहे, बल्कि रूस, ईरान से हमारे संबंध, ब्रिक्स से हमारी सदस्यता पर भी बैन लगाने की धमकी दे रहे हैं। हमें उनके इन कदमों को सिर्फ व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं मानना चाहिए। ये भारत के मूल हितों पर हमला है, हमारी रणनीतिक आत्मनिर्भरता की नीति पर खतरा है, जिस पर आजादी के बाद से हर सरकार कायम रही है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और विश्वसनीयता इसी वजह से मिली, और अगर जरूरत पड़े तो हम अकेले खड़े होकर भी अपने राष्ट्र हितों की रक्षा कर सकते हैं। हमें भारत अमेरिका संबंध में आई इस दरार को सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं मानना चाहिए, ये उससे कई ज्यादा बड़ा है। उन्होंने भारत के साथ जो किया वो वैसा ही है जैसा ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर पर कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोप लगाने पर 50% टैरिफ लगा कर किया था। लेकिन एक बात है कि जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है कि क्या अमेरिका रूस से तेल खरीदने, फिलिस्तीन का समर्थन करने और ईरान से व्यापार जारी रखने पर क्या चीन पर भी ऐसे ही टैरिफ और पेनल्टी लगाएगा? अगर वो चीन के मामले में ऐसा करने से बचता है, तो ये साफ हो जाएगा कि ट्रंप चीन का सामना करने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि बीजिंग झुकने को तैयार नहीं है। और अमेरिका चाहे कितना भी चीन को बुरा कह दे, व्यापार के मामले में वो अभी भी उसके सामने घुटने टेक रहा है, क्योंकि अमेरिका की चीन के बाजार पर निर्भरता भारत से कहीं ज्यादा है। 2024-25 में भारत अमेरिका का सामान और सेवाओं का जो व्यापार था वो 186 बिलियन डॉलर था, जो हमारे कुल विदेशी व्यापार का सिर्फ 10% से थोड़ा ज्यादा है। वहीं 2024 में अमेरिका और चीन के बीच सामान और व्यापार 582 बिलियन डॉलर था। अमेरिका ने चीन को 143 बिलियन डॉलर का सामान बेचा और चीन से 438 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। अगर किसी देश का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा और चीनी बाजार तक पहुंच ही पैमाना है, तो ट्रंप का नंबर 1 निशाना चीन होना चाहिए। लेकिन वो चीन के रेयर मेटल और मैग्नेट पर लगाई गई पाबंदियों के आगे झुक गए हैं, जो अमेरिका के हाई टेक और डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। चीन जानता है कि अमेरिका के ऊंचे टैरिफ और प्रतिबंधों से उसे भारी नुकसान होगा, लेकिन वो दर्द को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि वो खुद एक दबंग देश है और वो ये जानता है कि दूसरे दबंग देश के आगे झुकने का नुकसान क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें भारत को ये मान लेना चाहिए कि ट्रंप के नेतृत्व में भारत अमेरिका के संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। उनकी बेतुकी मांगों, जो अब आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो गई है, उसके आगे झुकना भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए भारी नुकसान है। हम किसी भी देशों को ये वीटो पावर नहीं दे सकते कि साहब कि कोई भी देश ये तय करे कि भारत को किस देश से दोस्ती रखनी चाहिए और किससे नहीं। हालांकि हमें अमेरिका से व्यापारिक बातचीत जरूर रखनी चाहिए और ऐसे समझौते पर पहुंचना चाहिए जिससे दोनों देशों को फायदा हो, ना कि सिर्फ एक को। लेकिन हमें इस बात को सख्ती से मना करना चाहिए कि भारत अपनी विदेश नीति कैसे चलाए, ये अमेरिका नहीं बताएगा। दूसरी बात, पिछले 2 दशकों में भारत अमेरिका के बीच खुफिया सहयोग, रक्षा उपकरण की जो सप्लाई है और हाई टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं वो मजबूत बने हैं सहयोग से। वो अभी भी काफी हद तक बचा हुआ है। ये भारत के लिए बहुत कीमती है और भारत की तरफ से उठाए गए किसी भी कदम से इन्हें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसका भी ध्यान भारत को रखना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि कुछ रियलिस्ट स्कूल के विश्लेषक ये सलाह दे सकते हैं साहब कि ट्रंप की दादागिरी के आगे झुक जाओ, नतमस्तक हो जाओ, ताकि उनका अहंकार शांत हो जाए और शांति बनी रहे। लेकिन ये लंबे समय में ना नुकसानदायक है। दादागिरी करने वाले लोग हर बार झुकने पर अगली बार और ज्यादा झुकने की मांग करते हैं। क्या हम इस चक्कर में फंसना चाहते हैं? अभी विरोध करने और कुछ दर्द सहने से भविष्य में होने वाले बहुत सारे जो दर्द है ना, वो उससे बचा जा सकता है। चौथी बात ये कि हम अपनी ताकत को कम आंक रहे हैं। आर्थिक और सैन्य रूप से बहुत कमजोर होने पर भी भारत अपने महत्वपूर्ण हितों पर खतरा आने पर अकेले खड़ा होने के लिए तैयार था। 1968 याद कीजिए, उसने तब की महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के भारी दबाव के बावजूद
परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। 1995 अकेले होने के बावजूद एक तरफा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को मना करने से इनकार कर दिया। जलवायु परिवर्तन की बातचीत में हमने अपनी बात पर ये इसलिए अड़े रहे कि रियो कन्वेंशन के प्रावधानों का पालन होना चाहिए, जब तक हम खुद 2015 में अपने सैद्धांतिक रुख से हटकर पेरिस जलवायु समझौते को स्वीकार नहीं कर लेते, जिसे अब हम देख रहे हैं कि जिन देशों ने इसका समर्थन किया था वो खुद ही इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इस अनुभव से हमें ये समझना चाहिए कि गलत और भेदभावपूर्ण समझौते को स्वीकार करना बहुत बड़ा खतरा है। भारत को हमेशा अपनी बात पर खड़े रहने के लिए साहस के लिए सम्मान दिया जाता है। ज्यादातर विकासशील देश अभी भी भारत से ही प्रेरणा लेते हैं। उनके बीच हमारी विश्वसनीयता है। ये भारत को एक मजबूत कूटनीतिक आधार देता है। हमें इस ताकत को पहचानना और इसका सम्मान करना चाहिए, जो ऊंची टेबल पर बैठने और बड़े-बड़े वैश्विक नेताओं से दोस्ती करने की बात करते-करते कमजोर हो जाती है। भारत को कभी भी ऊंची टेबल पर प्रतीकात्मक तौर पर बैठने के लिए अपने हित का बलिदान नहीं देना चाहिए साहब। ट्रंप का विरोध करने पर निश्चित रूप से कुछ परेशानी होगी, निश्चित। लेकिन हमें इसे सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत के लोग पहले भी और भविष्य में भी राष्ट्रीय हित के लिए बलिदान देने को तैयार रहे हैं। ऐसे नेताओं का समर्थन करते हैं जो इसकी अपील करता है। अनुमान है कि ट्रंप के टैरिफ लगाने से भारत की जीडीपी में करीब-करीब 2% की कमी आ जाएगी। भारत के बड़े हितों को बचाने के लिए एक छोटी सी कीमत है। इस साल के अंत में भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन है, जिसमें ट्रंप के आने की भी बात है। अगर अमेरिका इस बैठक से पीछे हट जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि क्वाड को वॉशिंगटन की हिंद प्रशांत रणनीति का हिस्सा मानने की जो भारत की जो धारणा है, उस पर फिर से इसे विचार करना होगा। ये बात जग जाहिर है कि क्वाड के दूसरे सदस्य भी ऐसी संभावना पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो अब एक ही विकल्प है, कुछ भी हो जाए, झुकने का है नहीं। पहले भी देख लिए थे साहब, आगे भी देख लेंगे। जय हिंद।